बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। जो खबरें हम आपको 2 रोज़ से दे रहे थे वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो ये कोर्ट रिपोर्टर्स वगैरह हैं उन्होंने भी हमारी इन खबरों को कन्फर्म करना शुरू कर दिया कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म तो कोई नया जारी करना नहीं है, अब बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ किया जाना है। तो इस सिलसिले में जैसे ही आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 3 रुकनी बेंच के सामने या अपना रिपोर्ट पेश करेगा, जैसे ही इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे यानी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी, तो कहा जा रहा है कि आज शाम को तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है ना, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जी हाँ, उसको इनिशिएट कर दिया जाएगा। कम से कम नोटिस ज़रूर जारी कर दिए जाएंगे। और इसमें सुरखेल जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब है, उनको ये नोटिस जारी होंगे। दूसरे जिन साहब ने यानी स्टेट बैंक ने एलोकेट तो कर दिया, जिन्होंने जारी करने से इनकार किया, वज़ीर ख़जाना, मैंने बोला था कि पहली कुर्बानी उन्हीं की होगी, इसाक डार साहब, उनके मुताबिक इतलात है कि उनको नोटिस जारी होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से देने से इनकार किया कि हम मौजूदा हालात में नहीं दे सकते, उन पर नोटिस जारी हो सकते हैं। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, डेफिनेटली उनके ऊपर भी नोटिस जारी हो सकते हैं। मतलब शुरू में मखसूस लोगों को जारी किए जाएंगे नोटिस, या जवाब तलब किया जाएगा, फिर वाज़ेह होकर पता भी चल जाएगा कि अदालत किस तरफ चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, रात को जो ब्रीफिंग हुई है 2.5 से 3 घंटे, 3 टॉप जर्नल्स ने सेक्रेटरी दिफा के साथ मिलकर जो 3 रुकनी बेंच को दी है, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब है, उस ब्रीफिंग के असरात क्या हैं वो भी आज ही पता चल जाएंगे ना। जिसमें टॉप जनरल्स में DG ISI है, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस है, DG MO है, ये भी तीनों जनरल्स हैं मिलिट्री ऑपरेशन के भी। तो सेक्रेटरी दिफा, ज़ाहिर बात है, सेक्रेटरी दिफा की मौजूदगी में उनको ब्रीफिंग दी है, तो इतने बड़े लेवल पे ब्रीफिंग का मतलब यही है ना, यकीन सिक्योरिटी के मामला पे ही डिस्कस हुआ होगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास की कुछ पॉइंट्स शेयर हुए होंगे, इन कैमरा सेशन के कुछ पॉइंट्स शेयर हुए होंगे। और कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल 3 घंटे बताई गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शायद ये फैसला किया गया था कि आप तीनों जर्नल्स जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट को जाके बताएं कि मुल्क की सिक्योरिटी की हालात कैसे हैं। तो देखते हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद ये फैसला हो, देखते हैं आज क्या बनता है, उस इजलास के क्या असरात मुरतब होते हैं। ये अभी जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब 3 रुकनी बेंच के साथ वही कुछ बता सकेंगे। बहरहाल अंदाज़ा हो जाएगा। और इस्लामाबाद के करीबी हल्के सुप्रीम कोर्ट को जो कवर करते हैं, जिनके पास इंसाइट्स होती हैं, जिनको कोर्ट रिपोर्टर जिन्हें कहते हैं, वो भी बता रहे हैं कि आज का दिन गैर मामूली है, स्टिल कंटिन्यू, तो ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, उधर खातून जज धमकी केस वाला मामला, इमरान खान साहब के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए और 25 मई तक उन्हें तलब किया गया है। खान साहब ने आज इस्लामाबाद में केसेस की समाअत थी, तो उन्होंने जाना था, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से वो इस्लामाबाद नहीं गए थे और सिविल जज साहब ने उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। तो खान साहब पहले ही अपने खिलाफ ईद के दिनों में ऑपरेशन का इंदिया दे चुके हुए, लेट्स सी देखें क्या होता है। लेकिन बहरहाल खान साहब का ये हुआ है। हाँ, दूसरी तरफ एक ये भी वजह है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर है इमरान खान साहब की, और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के जो मेरे मुकदमात हैं ना, उसमें मेरी वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी कर दी जाए और मैं होने के लिए तैयार हूँ। फैसला बहरहाल महफूज हो गया उसके ऊपर, और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को इसमें रिलीफ, चंद जगहों का तो रिलीफ वीडियो लिंक के ज़रिए हो सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक, उन्होंने समाअत की है और इमरान खान साहब की तरफ से उनके वकील सलमान अकरम राजा वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए और इस समाअत के दौरान। और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है तो होना चाहिए। और हाँ, ये मामला सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं बल्कि दीगर मुकदमात में भी असरअंदाज हुआ है, दीगर लोगों के केसेस के अंदर भी असरअंदाज हो सकता है। तो साथ ये सवाल उन्होंने किया उनके वकील से, क्या फ़र्द जुर्म भी वीडियो लिंक के ज़रिए हो सकती है, क्योंकि फ़र्द जुर्म के लिए उस शख्सियत का खुद मौजूद होना, मुलजिम का उधर मौजूद होना ज़रूरी है। तो वकील ने कहा फ़र्द जुर्म जो होती है वो मुलजिम के फ़ायदे के लिए, कि उसको पता चले कि उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया गया है, उसकी मौजूदगी में होना चाहे। तो अगर वीडियो लिंक पर ये पूरा हो सकता है तो वीडियो हो सकता है। तो लगता है हाज़िरी पर कुछ ना कुछ रिलीफ इमरान खान साहब को आज मिल सकता है, और अगर रिलीफ मिल गया तो हुकूमत के अरमान टूट जाएंगे। अरमान इस तरीके से टूटेंगे जो ये चाहते थे कि इमरान खान से हाज़िरी के दौरान उनको गिरफ़्तार किया जाए, या कुछ ज़बरदस्त किस्म का किसी का कोई प्लान हो सकता है, तो वो प्लान सारे ख़त्म हो जाएंगे अगर उनको वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी की इजाज़त मिल गई तो वेरी मच इम्पॉर्टेंट डे टू डे, क्योंकि फ़ैसला महफूज हुआ है। देखिए क्या कहते हैं आमिर फ़ारूक साहब जस्टिस, वो देखते हैं। अच्छा,
उधर जी हमें एक और मज़ेदार चीज़ पता चली, इमरान खान के इद्दत के दौरान निकाह करने वाला जो केस है ना यार, वेरी मच पर्सनल। अच्छा, निकाह केस है और प्री प्लान था, ये तो मुझे भी पता था, और मास्टरमाइंड का भी मुझे थोड़ा अंदाज़ा था कि वो ओन चौधरी होंगे जी। ओन चौधरी मास्टरमाइंड है जी इनिशियल, लेकिन इनके पीछे भी काफ़ी मास्टर हैं, वो भी अभी आपको बताता हूँ। सिविल जज की अदालत में तीसरे गवाह की हैसियत से पेश होने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। और कल ओन चौधरी, इमरान खान साहब के जो दोस्त, क्या बात है यार, मेरी 7500 मुलाकातें उनसे, और क्या बात थी, बड़ी बात है। अच्छा, कमज़र्फ लोग ऐसे ही होते हैं। अच्छा, ओन चौधरी बतौर गवाह शामिल हो गए जी उसके अंदर, और कल बयान कलम बंद कराएंगे। असल मास्टरमाइंड ओन चौधरी नहीं है, ओन चौधरी की भी मास्टरमाइंड पीछे JKT है ना, जहांगीर खान तरीन, और जहांगीर खान तरीन के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इसका मेरा ख्याल आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तो मैं नहीं कुछ बोलता तो अच्छी बात है। मेरा खान के साथ ही कमज़र्फ निकले, धोखेबाज निकले, और मज़ा नहीं आया। खान ने एतमाद करके इनको अपनी निजी ज़िंदगी में शामिल किया, और इन्होंने खान साहब को धोखा दे दिया, आज वही बिक गए। ऐसा होता है। अच्छा, बहरहाल मज़ा नहीं आया। उधर 121 मुकदमात में ना इमरान खान साहब ने कार्रवाई रोकने की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, तो सिंगल रुकनी बेंच उस पर नहीं कर सकता, तो 5 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत शुरू कर दी है। जस्टिस अली बाकर नचवी की सदारत में 5 रुकनी बेंच इमरान खान साहब की 121 जो पंजाब के दूध में मुकदमात हैं उस पर कार्रवाई रोकने के हवाले से कि जब तक ये कार्रवाई चले कोई गिरफ्तारी शिफ्तारी ना हो, उस दरख्वास्त दी भी है। बड़ी अहम तरीन तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो दरख्वास्त है ताहुक्म सानी किसी किस्म की गिरफ्तारी को रोकने का इंदिया दिया जाए, अदालत की तरफ से कोई हुक्म दिया जाए। मगर ये सियासी मुकदमे ये सब के सब डिस्चार्ज होने हैं, इनमें से किसी में सबका मतन ही एक है, एक ही प्रिंटिंग प्रेस से वो सारे मुकदमे सारे बने हुए हैं, वो सारे के सारे हैं। वैसे ही लाहौर हाई कोर्ट बगावत के सारे मुकदमे वैसे ही ख़त्म कर चुकी हुई है, तो इस पर हो तो जाना है। तो बहरहाल उन्होंने दरख्वास्त दी है, लेट्स सी देखे दरख्वास्त असर किस तरह दिखाती है। उधर जो प्रॉक्सीज़ हैं पाकिस्तान बार काउंसिल की शक्ल में, आज उनको फिर नाकामी हुई है, फिर सुबकी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये गवर्नमेंट की प्रॉक्सीज़ होती है। गवर्नमेंट को पैसे 40-50 करोड़ रुपए दे के ना अपने पीछे 10-15-20-50 वकील लगा लेती है अपने साथ कि शायद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर बना दिया जाए और कुछ हुआ जाए, मगर ये बना नहीं पा रहा है। आज फिर उनकी हड़ताल थी, ठीक है जी, हुकूमत के साथ, PDM के साथ मिल के, ठीक है जी। मैंने बोला ये PDM की प्रॉक्सी है, तो अब ब्लैकआउट का इन्होंने ऐलान किया था, यौम स्याह का मनाना था इन्होंने आज। तो जनाब लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार ने इनसे ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया, दीगर बार ने भी ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। मतलब ये हथकंडा था जो नाकाम नज़र आ रहा है। और ये जो चीफ जस्टिस पर हल्ला बोलना चाहते हैं ना, इनकी दाल गलती भी नज़र नहीं आ रही। तो ये तन्हाई है, अब जो कुछ भी है ये सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान हैं, वही कुछ फ़ैसला करेंगे। हाँ, आइन उन्होंने भी पढ़ा हुआ है, कानून उन्होंने भी पढ़ा हुआ है, और उनको इनकी ईवल गेम्स भी समझ आ रही है, उनको इनकी नीयत भी समझ आ रही है, और किस तरीके से ये सिचुएशन को लेके चलना चाह रहे हैं ये भी उनको समझ आ रही है। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी देखें क्या होता है। लेकिन बहरहाल इनको मुसलसल नाकामी का सामना। सिर्फ मुझे एक चीज़ का है कि वो जो रात को 3 घंटे की ब्रीफिंग हुई है ना, 3 जर्नल्स ने दी है 3 रुकनी बेंच को, वो पूरी सिचुएशन की ना नहज डिसाइड कर देगी, पूरी सिचुएशन की। तो आज का दिन चीज़ें के इशारे बहुत हद तक क्लियर होता शुरू हो जाएंगे। फीडबैक से मुतालिक दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।